जगदीश श्याम प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज कुछ समाज के ऐसे समस्या और जो प्रश्न उठने वाले समस्याएं हैं उन पर हम जिक्र करना चाहते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि इंसान का हर एक फेज, चाहे वो बचपना हो, जवानी हो या बुढ़ापे हो, एक फिक्स रहता है। जैसे हम लोग बचपना होता है खेलने की, साथ ही साथ जवानी, ये जो बोला जाता है कि हमें जवानी ए मस्तानी, मतलब मस्ती करने का एज होता है, कैरियर बनाने का एज होता है, घूमने का एज होता है, अनेक तमाम जो मुश्किल चीज़ है वो जवानी में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को ये मानना है कि बुढ़ापा में, हमारा सोसाइटी ऐसा मानती है कि हम लोगों को ना बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति एट द एंड में करना बेहतर रहता है, क्योंकि भक्ति करने से हमें कुछ लॉन्ग टर्म तक फायदे नहीं दिख पाते। तो ऐसे जो समाज मानती है कि क्या भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भक्ति या ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ये यूथ एज में करना चाहिए या ओल्ड एज में करना चाहिए, ये प्रश्न आपका? यस प्रभु जी। तो इसी प्रकार प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था और प्रभुपाद जी ने उस मीडिया वाले को पूछे थे कि आप बुढ़ापे का क्या डेफिनेशन देंगे, कौन बूढ़ा है जी? तो उन्होंने उत्तर दिया, जो मृत्यु के सन्निकट, हु इज नियर टू डेथ इज ओल्ड। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछे, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप मृत्यु के सन्निकट नहीं है? नहीं, हम तो गारंटी नहीं दे सकते। नहीं प्रभु जी। कोई 10 साल में भी चला जा रहा है, कोई 20 साल में भी मर जाता है, कोई 30 साल में भी मर जाता है, कोई 60-70 साल में भी मरता है, तो गारंटी तो नहीं है। नहीं। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, सभी बूढ़ा है, सभी ओल्ड एज है। दूसरी एंगल्स पे हम देखें, हम पूछते हैं कि आपका उम्र कितना है, तो इंग्लिश में क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के बूढ़े हो? अगर हम इसको लिटरली देखें तो क्या है, आप कितने साल के बूढ़े हो? हाउ ओल्ड आर यू? इसका मतलब हम सब बूढ़े हैं और इसीलिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू से ही करना चाहिए, जवानी से ही करना चाहिए। क्योंकि इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जो है कहते हैं, अपने जो सहपाठी मित्रों को कहते हैं, आप में से कितने लोग अभी देखे हैं महावतार नरसिंह मूवी देखे हैं ना? थैंक यू। तो उसमें आप देखे होंगे कि प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठी को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और उनको ये बात बोलते हैं कि ये जो भक्ति है ये क्या करना चाहिए, कुमार अवस्था से करना चाहिए। इसका मतलब 5 साल की उम्र से करना चाहिए भक्ति। एक और बात है, जैसे आप भगवान जी को कोई फ्रेश फूल या फ्रेश फ्रूट ऑफर करना चाहेंगे या सड़ा हुआ फूल या सड़ा हुआ फल अर्पण करना चाहिए? ऑब्वियसली फ्रेश फूल है ना? यस। तो जवानी जो है वो क्या है, फ्रेश फूल है और फ्रेश फ्रूट है। तो इसलिए जवानी काल से ही भक्ति शुरू करना चाहिए जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, देख रहा है कि आज इंसान धरती तो छोड़िए, चंद्रमा तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ जाता है। हम लोग अनेक प्रकार का मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगर उसके विपरीत देखें तो हमें भक्ति या स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि हमें ट्रेडिशनल होना चाहिए। तो एक तरफ तो मॉडर्निटी, जो समाज चाहती है कि हम लोग मॉडर्निटी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट करें, दूसरी तरफ जो भक्ति और स्पिरिचुअल है वो ट्रेडिशनल बनाना चाहती है। तो हमें क्या रहना चाहिए, ट्रेडिशनल होनी चाहिए या फिर मॉडर्न की तरफ, जो मॉडर्न जो जैसा युग चल रहा है उसके तरफ बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी कुछ भगवान जी का है।
ये पूरे संसार भगवान जी का है। अगर कुछ भी इन्वेंशन हो रहा है तो उसका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं जी, है कि नहीं? यस पूछ। तो इसी प्रकार भक्त क्या करता है, सभी खुशी को, सभी चीज़ों को वो भगवान की सेवा में लगाता है कि नहीं? जैसे हम कहेंगे कि ये भी एक मॉडर्न है ना, मॉडर्न चीज़ है कि नहीं? या हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ये सारा मॉडर्न है। हाँ, लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें ना हम कहेंगे कि हम ट्रेडिशनल होंगे, ना हम कहेंगे मॉडर्न हैं। जितना हमारा आवश्यक है उतना आवश्यकता के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार करेंगे ना कि हम कहेंगे कि हम तो मॉडर्न है जी, मीडियम पास अपना, हम मतलब ट्रेडिशनल नहीं होंगे, या हम कहेंगे हम तो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ना मॉडर्न ना ट्रेडिशनल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो मेरा तीसरा जो प्रश्न प्रभु जी कि आज जो ज़माना है वो चैट जीपीटी का, गूगल का, एवरी प्रॉब्लम जो भी हमारा दिल में दिमाग में जो तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उसका निदान है चैट जीपीटी और गूगल के पास। तो इस मॉडर्न ज़माने में आप भगवत गीता, ग्रंथा, मंदिर जाने के लिए यूथ को प्रेरित कर रहे हैं, आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा? हम तो सारा कुछ आज गूगल से कर लेते हैं। तो आप बताइए कि हमें मंदिर, गीता और ग्रंथ ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल और चैट जीपीटी। देखिए, एक चीज़ होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जी, इंफॉर्मेशन फॉर हेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन हार्ट। आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैट जीपीटी में जाइए, और मैं तो आपको गारंटी दे के कहता हूँ चैट जीपीटी भी गलत बताता है। मैं कई बार चैट जीपीटी को डांटता हूँ जी, 8 बार 10 बार मैं उसको डांटता रहता हूँ कि ये श्लोक जो दिए हो तुम, ये गलत श्लोक दिए हो। तो बार बार मुझे कहता है सॉरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। यस, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी जी। तो इंफॉर्मेशन चाहिए हेड के लिए तो आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन जाइए। लेकिन आपके हृदय में अगर परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए क्या है, आपको ग्रंथ खोलना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तब क्या होगा, आपके हृदय में परिवर्तन होगा। तो आप अगर हृदय के परिवर्तन चाहते हैं तो ग्रंथ खोलिए, क्योंकि जो ग्रंथ है वो क्या है, हमारे पूज्य है। आप देखिए, भगवत गीता को लेकर आप वॉशरूम में नहीं जा सकते जी, बट आप मोबाइल लेके वॉशरूम में जा सकते हैं, है कि नहीं? जिस मोबाइल में चैट जीपीटी भी है और गीता पीडीएफ भी है। इसका मतलब क्या है, हम एक प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, बट गीता को क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब हम चीज़ों को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या होता है, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो ज्ञान जो है क्या होता है, वो हृदय में प्रकाशित होता है। तो एक हेड और एक हार्ट, तो यू डिसाइड आपको हेड की ओर जाना है या हार्ट की ओर जाना है। वेरी गुड। तो एक जो यूथ के लिए आजकल भारत ही नहीं, लगभग सभी देशों में लगभग मोर देन 19% जो हमारा यूथ और जो पॉपुलेशन है वो मीट ईटिंग करते हैं। तो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग देखें तो कोई बोलता है कि मीट ईटिंग बहुत बढ़िया है, स्ट्रेंथ देती है। कोई बोलता है कि मीट ईटिंग का टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। कोई बोलता है कि अगर ये जो खस्सी, ये जो हेन है, मुर्गा मुर्गियाँ, अगर इसको नहीं खाएंगे तो फिर ये धरती पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये जनसंख्या को कंट्रोल कर सके इनके। तो एक अलग अलग पहलू हैं मीट ईटिंग को लेकर के। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि ये मीट ईटिंग अगर क्या सही है, और अगर नहीं सही है तो आप बताइए कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। जो मीट ईटिंग है वो ह्यूमन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, एनिमल के लिए है। हाँ, लाइव।
क्योंकि एनिमल जो है वो मीट को ला के उसको कुकर में बॉईल नहीं करता है या उसमें मसाला यूज नहीं करता है, मसाला तेल यूज नहीं करता है, वो सीधा खा जाता है जी। और उसके दांत भी ऐसे बने हुए हैं, उसका जो इंटेस्टाइन है वो भी इसी प्रकार बने हुए हैं। लेकिन मनुष्य इसको खा नहीं सकता ऐसे, तो मनुष्य क्या करता है, उसको लाता है, बॉईल करता है, उसमें फिर मसाला देता है, तेल देता है, वो भी खाता है, उसमें भी पचता नहीं है, दूसरे दिन पेट खराब हो जाता है, नींबू खाता है उसके बाद है कि नहीं? यस। इसका मतलब क्या है, ये मीट जो है ये ह्यूमन के लिए है ही नहीं। और मीट ईटिंग से होता क्या है, शास्त्र में कहा जाता है मीट ईटिंग से हमारे अंदर जो दया भाव है, जो कंपैशनेट नेचर है, वो ख़त्म हो जाता है। जो जितना मीट ईटिंग करेगा उसके अंदर वो दया जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मीट ईटिंग तो है नहीं। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि बैलेंस करने के लिए मीट ईटिंग किया जाता है, यस प्रभु, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं। हाँ, तो मनुष्य का तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए? ठीक है नहीं? अगर ऐसा है तो फिर उसको भी खाया जाए, ये तो लॉजिक है ही नहीं। तो बैलेंस करने के लिए एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, प्रकृति बैलेंस करती है। आपका कोई अधिकार नहीं है प्रकृति के काम में इंटरफेयर करना, है कि नहीं? जी। प्रभु जी, एक स्टूडेंट के जो बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि आज जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का लाइफ होता है, जब हम लोग जीते हैं, तो उन्हें तमाम अभी मेट्रो, यहाँ पे तो थोड़ा कम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप का जो कल्चर है वो काफ़ी अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन आज रिसेंटली भी आप देखे होंगे कि प्रेमानंद महाराज जी का वो ये बात बोले, उनके लिए कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो लिविंग रिलेशन की तरफ हमारा आज यूथ जो भटक रहा है, वो क्या ये वो सही है अकॉर्डिंग टू अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर उसे एक यूथ को किस तरीके से अपने जीवन दिनचर्या रखनी चाहिए? लिविंग रिलेशनशिप ये इसी प्रकार है जैसे कुत्ता कुत्तियाँ रास्ते में मिल जाते हैं और रास्ते में मिल के सेक्स करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर दूसरा कुत्ता जो है उस कुतिया के पीछे पड़ जाता है ना। ऑफ कोर्स, वो भी विदाउट मैरिज। हाँ, यस, है कि नहीं? तो इसलिए ये सरासर गलत है। और आप देखेंगे कि हमारे भारत में ये जो विवाह जो संस्कार है, उस विवाह संस्कार के कारण हमारे भारत में इतना ज़्यादा जो डिवोर्स वाला प्रॉब्लम नहीं है जितना कि कहाँ है, अमेरिका में है या बाकी देश में है, जहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है प्रभु जी कि हमारे पिताजी कौन है। हाँ, अदर फॉरेन कंट्री। हाँ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है। मतलब और स्त्रियाँ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बाप भी भाग गया, अब जो है क्या करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट फंड देती है उन स्त्रियों को मेंटेन करने के लिए। स्त्रियां जो है वो मतलब निराश्रित हो जाती है कि नहीं? तो ये बहुत ही गलत कल्चर है और ये बंद होना चाहिए। और इस प्रकार, और अभी देखा जाए जो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बता दिया, उसके बाद हाई कोर्ट में ऑर्डर आया जी कि जिस दिन बता दिया गया उसके बाद इतना ज़्यादा जो है आ रहा है, केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये लीगल हो गया। अब लीगल होने के बाद फिर केसेस आने लगे, तो बहुत ज़्यादा केसेस आने लगा है जी इसी के ऊपर। तो इसीलिए मतलब ये बहुत ही गलत है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जी। तो एक अहम प्रश्न उठता है कि आजकल यूट्यूब खोले या मीडिया, बहुत सारे ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो ये बोलते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है उसको अब रखना ज़रूरी नहीं है, मस्टरब्यूशन करना सही है एक समय तक। तो ऐसे तमाम जो विचारधारा है समाज का और मेडिकल साइंस का, वो फैला रहे हैं कि ये सही है, कोई बोल रहा है कि नहीं सही है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आखिर ब्रह्मचर्य मतलब होता क्या है
और ब्रह्मचर्य को फॉलो करना या फिर ब्रह्मचर्य को नियंत्रित करना आज एक यूथ का क्यों जरूरी है? देखिए, कहते हैं ना कि जो अंगूर नहीं खाया है उसके लिए अंगूर खट्टा है जी। तो आजकल के जो डॉक्टर्स हैं या जो भी मेडिकल एक्सपर्ट है वो जानते ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य होता क्या है और इसको कैसे सीमेन को जो है कैसे रिटेन किया जाए, जानते ही नहीं है। तो नहीं जानेंगे तो गाइडेंस तो नहीं दे पाएंगे, तो क्या कहेंगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्योंकि उनको अगर पूछा जाए कि कैसे रिटेन किया जाए तो जवाब तो नहीं दे पाएंगे। तो जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या कहेंगे, ये सही है। लेकिन हमारे जो हमारे पुराने समय से हम देखे आ रहे हैं जी, कई लोग जो है ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए हैं और उन्होंने जो वीर्य को उन्होंने रिटेन किया है और उसके द्वारा उनको कई तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। एक्चुअली ये वीर्य क्या है, ये वीर्य जो है हमारे शरीर में एक बहुत ही वाइटल एनर्जी है। जैसे दूध के अंदर मक्खन रहता है जी, बट उसी दूध को दही के बाद जब उसको हम मथते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। यस। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड है, हमारा खून है, उसी खून में वीर्य हर जगह में है। लेकिन जब हम सेक्सुअली एजिटेटेड हो जाते हैं या मास्टरबेशन करने लगते हैं तो मथ जाता है और मथ के वो जो वाइटल एनर्जी है वो वाइटल एनर्जी हमारा वेस्ट हो जाता है। अब जब आप देखिए अगर वो ये सही है, क्यों मास्टरबेशन के बाद इतना डिमोटिवेटेड क्यों फील होता है? आत्मग्लानि। मास्टरबेशन के बाद अरे क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं। अगर सही होता तब तो ये ग्लानि फील नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये सही नहीं है। बस प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है हमारे जो शिक्षा विभाग में। अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग होता तो लोग आज ब्रह्मचर्य को पालन कर पाते और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते जी। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि एक बार जो है वीर स्खलन होता है तो बहुत ही एनर्जी वेस्ट होता है इस महीनों का। और सबसे बड़ा तो क्या है, अपने अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिनेशन जो है तार हो जाता है कि नहीं? लेकिन जो वीर को कंट्रोल करके रखता है वो असली हीरो होता है। ही इज द रियल हीरो। तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और अगर लोग चाहेंगे तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन रिटेनिंग द सीमेन एंड फॉलोइंग ब्रह्मचर्य लाइफ, सेलिब्रेट लाइफ। बिल्कुल। यानी कि प्रभु जी जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनका एक अलग तरीके का जो चमक फेस पे वो दिखता है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रभु जी हमको थोड़ा सा एक डाउट है कि ब्रह्मचर्य इज ऑल अबाउट रिटेंशन ऑफ स्पर्म या और कुछ? ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य जी। उसका जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग वो टोटली अलग प्लेटफॉर्म में होता है जी। तो उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। रिटेनिंग सीमेन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, वन ऑफ द पार्ट। ओके कोच, थैंक यू। एक जो अभी प्रचलित हुआ नरसिम्हा मूवी, तो उसमें थोड़ा सा ये हम समझना चाहते हैं कि आजकल यूथ मूवी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और इस एज में इस मूवी की तरह इतना अच्छे तरीके से लोग इस पे अपना आकर्षित किए हैं अपने ध्यान को। तो आखिर ये नरसिम्हा मूवी किस प्रकार से यूनिक था, क्यों ये यूथ को अट्रैक्ट किया, ये थोड़ा सा इस मूवी के बारे में थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली बॉलीवुड का हमेशा यही रहा कि कैसे हिंदू धर्म को नीचा किया जाए, अलग अलग ड्रामा करके, है ना, बाकी जो है बाकियों को ऊपर किया जाए, हिंदू धर्म को कैसे नीचा किया जाए, हमेशा ये स्ट्रैटेजी रहा बॉलीवुड में जी।
और कभी कुछ अगर बनाए भी वो इतना उनका फोकस रहता है कि कमर्शियल कर देना, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़्यादा दिखाना। एक्चुअली उनका ये रहता है कि कैसे लोग एजिटेट होंगे और हम पैसा फेंक के जाएंगे। लेकिन ये जो मूवी बना, महावतार नरसिंह मूवी बना, जो डायरेक्टर है, ही इज ए डिवोटी, वो एक भक्त है, वो हमारे इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी का जो किताब है उसको पढ़ते हैं जी, और उसी से वो इंस्पायर हुए, और होने के बाद उन्होंने मन किया कि मैं बनाऊंगा तो बहुत ऑथेंटिक बनाऊंगा। तो उन्होंने ये जो मूवी बना, इट वाज बाय डिवोशन, भक्ति से बना। बाकी जो बॉलीवुड वाले बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? पैसा निकालने के लिए। लेकिन ये जो बना था, ये भगवान के प्रति प्रेम से बना था, भक्ति से बना था। इसलिए इस मूवी का हालांकि कोई बड़ा स्टार नहीं है, बट स्टिल ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर हो गया। और कैसे हुआ, मतलब आप देखेंगे जितने भी मूवी है वो पहला दिन ज़्यादा कमाता है जी, फिर धीरे धीरे उसका कम होता रहता है। और ये मूवी सब पहला दिन बहुत कम कमाया, यस, और धीरे धीरे उसका कमाई जो है बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि इसका बस एडवर्टीजमेंट किया था, माउथ पब्लिसिटी। लोग जाते थे, और लोग तो कई लोग 6 बार 7 बार, कोई 16 बार 20 बार भी देखा है। हाँ, और मुसलमान भी मूवी देखे हैं, अरे वो मुसलमान भी मूवी देखे हैं, और उनको भी ये मूवी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ था बाय डिवोशन, भक्ति से बना हुआ था मूवी। इसलिए बॉलीवुड वाले भी चुप हो गए। बिल्कुल पीछे थे हम लोग को। अब बॉलीवुड वाले भी प्रेरणा ले रहे होंगे कि अब हम लोग इसी फील्ड में जाएंगे, क्योंकि लोग यूथ अब चाहता है कि इस तरीके की मूवी है। क्योंकि मूवी में इतना गंदगी बताया जा रहा है कि आखिर हर एक यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाता है मूवी देखने के बाद। 2-3 घंटे के बाद उनको लगता है ये मैंने क्या देख लिया, उनको वो छवि महीनों तक चलते रहते हैं। तो ये अच्छा संदेश है हमारे सोसाइटी के लिए। एक लास्ट और अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न के बाद आप लोग भी प्रश्न प्रभु जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक आखिरी प्रश्न है कि एक स्टूडेंट अपने करियर बनाने के एज में पढ़ाई कर रहा है, अब उसे तमाम तरह के अलग अलग चैलेंजेज आते हैं, तो उस चैलेंजेज को कभी कभी फेस नहीं कर रहे, इसलिए डिप्रेस्ड हो जाता है, नौकरी निकल नहीं पड़ी, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई करते करते एक अगर यूथ है वो भक्ति करना चाहता है, हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं अपने लाइफ में? देखिए, पढ़ाई करते करते स्टूडेंट खाता भी तो है, भोजन करता है ना जी प्रभु जी। स्टूडेंट सोता भी तो है, बेस्ट, सोता है कि नहीं सोता है? एकदम वो कंपलसरी। स्नान करता है, कपड़ा भी वॉश करता है जी। तो उसी प्रकार भक्ति भी एक लाइफस्टाइल है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा स्टूडेंट लाइफ जी। क्यों? क्योंकि भोजन तो करता है शरीर के लिए, हाँ, या स्नान करता है, कपड़ा पहनता है तो शरीर के लिए करता है, लेकिन अंदर तो आत्मा बैठी हुई है, आत्मा के लिए क्या कर रहा है? जब तक वो आत्मा के लिए कुछ नहीं करेगा तब वो डिप्रेशन में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा जी। तो इसीलिए दिन भर में जब वो सोने के लिए 6-7 घंटा दे रहा है, खाने के लिए 2 घंटे दे रहा है, स्नान करने के लिए 1 घंटा दे रहा है, कपड़ा धोने के लिए दे रहा है, उसी प्रकार 1 घंटा भक्ति के लिए दे, और उससे क्या होगा, उसका आत्मा का पोषण होगा, आत्मा को भोजन मिलेगा। शरीर को तो भोजन मिल रहा है जी, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा है। इसी कारण लोग जो है आज फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब आत्मा को भोजन मिलेगा तब वो आनंद में रहेगा। तो ये स्टूडेंट में जो प्रभु जी भक्ति के बारे में बताए उसे करना चाहिए, ये तो समझ में आ गया कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हाउ? एक स्टूडेंट इतना कैरियर, इतना पढ़ाई का प्रेशर होता है, उसके साथ भक्ति कैसे करे? आखिर कौन कौन सा स्टेप्स है जो अपने लाइफ में दिनचर्या में उसको ऐड करनी चाहिए? देखिए, भक्ति होता है भक्तों से जी। जिस प्रकार जो है पढ़ाई करते हैं तो
टीचर से पढ़ाई होती है ना, टीचर के कोचिंग सेंटर जाते हैं, किसी का गाइडेंस लेते हैं कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो उसी प्रकार हम भक्ति भी करेंगे। कैसे करेंगे? भक्तों के द्वारा करेंगे, भक्तों से गाइडेंस लेंगे। भक्त आपको गाइड करेंगे कि किस जगह में, अरे देखो इस जगह में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसी जगह में आप क्या करो, भक्ति को जोड़ दो। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। भक्ति के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस। तो हमारे ये सब यहाँ पे कितने सारे भक्त हैं, ये सब जितने भी धोती कुर्ता पहने हैं, ये सब आपको गाइड करने के लिए तत्पर काबिल हैं। तो आप सब आइए, इन लोगों से मिलिए और आप गाइडेंस लीजिए, और कहीं ना कहीं वो भक्ति को आपको जोड़ ही देंगे, कहीं ना कहीं आप सेट कर देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये थे हमारे साथ जगदीश श्याम प्रभु जी। अगर कोई भी भक्त का अगर प्रश्न है तो वो हैंड राइज कर सकते हैं, उनके पास माइक चला जाएगा जी। ये माइक प्रभु, माइक ये वाला माइक। कर दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वर्तमान में देखा गया है कि जो नेशनल डेटा भी है वो ये कह रहा है कि जो युवा है वो शादी से या तो पीछे भाग रहा है या फिर करना नहीं चाह रहा है। तो उसका कारण जो है वो वर्तमान कुरीतियाँ भी है, और मन में एक संशय रहता है क्योंकि घर वाले भी जो है एज होने पर प्रेशर देते हैं, और अपना मन जो है वो शादी का विरोध करता है। और जो देश का हालत है, जो देश में परिस्थितियाँ बनी हुई है, और जिस तरह की युवतियाँ हैं, तो मन जो है वो विचलित रहता है। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं प्रभु जी? शादी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है ना, क्योंकि जैसे प्रकार देखा जाए जो है बैठी हनीमून नाइट में ही हस्बैंड का मर्डर हो जा रहा है। कहीं पे तो किसी डब्बे में जो हस्बैंड को काट के पैक कर देते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो हमारा जो आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये जो आश्रम में लोग रहते हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। कई लोग हैं कि बहुत ही डिटाच रहते हैं, मतलब विरक्त रहते हैं संसार के प्रति, तो उनके लिए तो ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक है। क्योंकि मैं देखा हूँ कई लोग गृहस्थ होने के बावजूद भी आके कहते हैं, प्रभु जी अगर हम पहले से आपसे मिलते ना तो शादी नहीं करते। इसका मतलब क्या है? उनका नेचर था, लेकिन उनको क्या नहीं मिला, एक इन्वायरमेंट नहीं मिला, माहौल नहीं मिला। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो स्वभाव है वो रहता है कि कैसे दूसरे की इमोशन को सुनना, दूसरे की इमोशन को, बेसिकली ऑपोजिट सेक्स का जो इमोशन है उसको हैंडल करना, उसको केयर करना। तो उन लोगों को तो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। हाँ, बाकी जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, कम से कम 1-1.5 साल लेकर ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना, मतलब उसके पूरा बैकग्राउंड लेना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अगर आप प्रॉपर वो करेंगे और उसको भी जो है आप अगर डिवोशनल लाइफ में लेकर आएंगे तो फिर धीरे धीरे उसका भी हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फिर जो है ये सक्सेसफुल हो सकता है, गृहस्थ जीवन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? यहाँ पे एक प्रश्न। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। आजकल के कुछ लोग बोलते हैं कि किशोरावस्था में जो है पढ़ाई भी करना चाहिए और प्रेम प्रसंग भी, भक्ति भी, तो ये सब कितना सही है और इसको इस तरह कैसे मतलब
एक मतलब किशोर को कैसे मैनेज करना चाहिए, इस पे थोड़ा बताइए। किशोर अवस्था में क्या करना चाहिए? पढ़ाई। कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई भी करना चाहिए, प्रेम प्रसंग भी करना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ कैसे संभव हो सकता है, इस पे थोड़ा सा। देखिए, लोगों का तो लोग तो कुछ भी कहते रहे, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, है कि नहीं? कहने के लिए गधा भी ढेंचू ढेंचू करता रहता है कि नहीं? बट आप गधे के हिसाब से तो नहीं चलेंगे। आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपको एक प्रॉपर मेंटर ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? वो मेंटर आपको गाइड करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, है ना? नहीं तो वो तो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समझ गए ना? तो मैं छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, बैठ जाइए। एक बार क्या हुआ, एक बाप और बेटे दोनों एक गधा खरीद के लाए थे मार्केट से। खरीद के ला रहे थे तो अपने गांव जा रहे थे, तो क्या हुआ कि दोनों बैठ गए गधे के ऊपर, दोनों बैठ गए, बाप बेटे दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। तो जब गांव में जा रहे तो गांव वाले कहे थे कि देखो इतना निर्दयी है लोग, दोनों की दोनों बैठ गए गधे के ऊपर। बेचारा गधे का जो जीवन जा रहा है, प्राण जा रहा है। तो जो दूसरी गांव आया तो बाप क्या किया कि बेटा को बिठा दिया और खुद चलने लगा। तो क्या उस गांव में लोग कहे कि देखो ये बेटा इतना निर्लज है, बाप चल रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। फिर तीसरे गांव में क्या हुआ कि वो दोनों उतर गए, नहीं बाप बैठ गया, बेटा चलने लगा। तो तीसरे गांव में बोले कि बाप इतना निर्लज है, देखो बेटा चल रहा है और ये खुद गधा के ऊपर बैठा है। तो चौथी गांव में क्या किए, दोनों उतर गए और गधा को लेकर चले। तो लोग क्या बोले, इतना बेवकूफ़ है, देखो गधा है फिर भी उसके ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, खुद पैदल चल रहे हैं। लोगों का काम है कहना, क्योंकि लोगों को आपको कहने से क्या होता है, उनका इंद्रिय तृप्ति होता है, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है आपको कुछ बोलने से, समझ गए ना? लेकिन हम अपने जीवन का जो रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में नहीं देना है। हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी बढ़िया मेंटर के हाथ में दे सकते हैं, है ना? किसी काउंसलर के हाथ में दे सकते हैं जो कि हमें गाइड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? तो साथियों, पता है कि ये सीधी बात प्रभु जी के साथ था हम लोगों के बीच। तमाम अलग अलग जो समाज के पहलू हैं उन पे हम लोग चर्चा करने की कोशिश की। एज ए स्टूडेंट लाइफ किस तरीके से समस्या होती है वो हम लोग आज जानने की कोशिश करें। हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है लगभग हर संडे को होता है, और साथ ही साथ आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जैसा कि प्रभु जी भी बताए